क्वेश्चन नंबर आज कौन सा बना तुम्हारा? क्वेश्चन नंबर 8 बना। ठीक है, पहले ध्यान से समझो भाई। समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित बिंदु E एक बिंदु है और BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाना है तुम्हें कि ABE और त्रिभुज CFB क्या है? समरूप। ठीक है ना। अब पहले डायग्राम समझो कैसे है। देखो, एक समांतर चतुर्भुज है, इस प्रकार से ये आपका एक समांतर चतुर्भुज। आई बात समझ में? ये आपका A है, ये B है और ये C और ये D। ध्यान दे बेटे, पहले समझ लो। देखो, बुक है तुम्हारे पास? क्वेश्चन में देखो, भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है, मतलब AD भुजा ये है ना, इसको हमने आगे तक भैया थोड़ा सा बढ़ा दिया और यहाँ पर एक बिंदु क्या स्थित है? E। इतनी बात क्लियर है? उसके बाद और BE भुजा CD को कौन सी? BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। BD कौन सी होगी भैया? एक मिनट, क्या दिखाई ना? BE भुजा हो गया आपकी ये। ठीक है, और क्या बोल रखा है कि जो आपकी BE भुजा है वो CD तो ये है ना, CD को कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? इतनी बात किसकी समझ में नहीं है ये बता दो, बाकी बात नहीं। इतनी बात समझ में आई या नहीं है? ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ABCD पहले लिखेंगे, दिया है। क्या लिखना है भैया? दिया है। क्या लिखोगे भैया? ABCD एक कैसा चतुर्भुज है भैया? समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ठीक है ना। इसकी बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित एक बिंदु E। बेटा सब किताब में से लिखना, ठीक है ना, क्वेश्चन में से। तथा लिखते हैं, तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। F पर प्रतिच्छेद करती है। ये तो हो गया आपको जो वही इन्होंने दे रखा है। एक आता है आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है भैया आपको, क्या सिद्ध करना है आपको? कि जो त्रिभुज है आपका ABE समरूप होना चाहिए किसके? त्रिभुज CFB। ठीक है, ये आपको सिद्ध भी करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ABE ध्यान से देखना, ABE ये बात। एक है CFB। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अच्छा CFB ये हो गया ना। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज क्या होने चाहिए आपके? समरूप। अच्छा, अब यहाँ पर देख दो क्या लिखना है। अब लिखते हैं त्रिभुज ABE समरूप और क्या लिखेंगे? CFB। अच्छा, अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले ये बताओ भैया कि आपको एक चीज दिख रही होगी, मैंने बताया था इसमें क्या होता है? ये क्या है? मान लिया है क्या है आपका? ये है और यहाँ पर क्या है? B। तो जो एंगल यहाँ पर होगा वही एंगल क्या होगा यहाँ पर? किस नियम से? कौन से कोण बोलते हैं इसको? थेल्स स्क्वायर में बोलते हैं। बेटा इसे बता दो मैं एकांतर अंतःकोण। ठीक है, तुम्हें कुछ पता नहीं चल क्या होगा। ठीक है, अच्छा हम क्या लिखेंगे? एंगल जो होगा आपका एंगल E बराबर होगा एंगल B के। क्या क्यों होगा भैया? एकांतर अंतःकोण से।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद शांत जाओ। उसके बाद देखो, उसके बाद एक चीज और बताओ भैया, इसमें भी क्या आ रहा है बी, और इसमें भी क्या आ रहा है आपका बी। तो भैया यहाँ पर भी बी है, उसके बाद यहाँ पर भी बी है। क्यों है भैया? क्या वेनिस्ट, वेनिस्ट, ठीक है। केवल इतना ही काफी है, लेकिन फिर भी अगर आप लिखना चाहो तो भैया एंगल ए जो होगा इसके बराबर होगा। क्यों भैया? कि समांतर कोण के सम्मुख, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देखना चाहो लिख दो, वरना यहाँ पर लिख भी सकते हो ए और ए कसौटी से, कसौटी से। इतना ही आपका काफी है। क्या होगा? त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज किसके? सी एफ बी। आई बात समझ में नहीं आई? यहाँ पर लिख देते हैं, आई बात समझ में? नो। अब यहाँ पर देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बड़े ध्यान समझो। देखो आकृति में तुम्हें दिख ही रहा होगा ABC और एक है AMP, दो समकोण त्रिभुज हैं, ठीक है, जिनके कोण V और M समकोण है, और आपको सिद्ध करना है। कैसे मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले दिया गया है, सबसे पहले देखो दिया है आपको कि ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज। आई बात समझ में भैया? ठीक है। जिनके कोण, जिनके कोण V एंड ऐसे ना, ऐसे लिखो V और M समकोण है। क्या है? समकोण, मतलब 90 डिग्री के समकोण है, ठीक है। अच्छा, अब लिखते हुए सिद्ध क्या करना है। मेन चीज हमें सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है। सिद्ध हमें दो चीज करनी है। सबसे पहले करना है हमको त्रिभुज ABC समरूप होना चाहिए त्रिभुज AMP, और सेकंड क्या सिद्ध करना है हमें कि CA अपॉन PA बराबर BC अपॉन M, ठीक है। ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखते हैं, अब क्या लिखते हैं पहले उपपत्ति, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आ जाओ, किसमें भैया? त्रिभुज AMC, अच्छा सॉरी ABC और त्रिभुज AMP, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जाओ भैया, ABC कहाँ पर है? तो तुम कहोगे ABC और दूसरा AMP, ठीक है। ये दो आपके त्रिभुज हैं। अब आपने क्या कहा भैया कि सबसे पहले जो इसमें एंगल V जो है ना, एंगल V जो है उसमें एंगल M के बराबर है। क्यों बराबर है? 90 डिग्री। क्या लिखोगे? समकोण, समकोण है, ठीक है भाई। दूसरा एंगल A जो है, एंगल A के बराबर है। क्यों भैया? ओवेनिस्ट है। कितनी बात तो क्लियर है? ओवेनिस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? दो हो गए तो लिख दो A समरूपता कसौटी से, कसौटी से क्या होगा भाई? समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज AMP, ठीक है भाई। अब हमें ये भी सिद्ध करना, ठीक है। अच्छा, ये सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जब ये त्रिभुज इसके समरूप है, ठीक है ना, क्या लिखोगे? समरूप त्रिभुजों की, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात
क्या होता है, समान है या फिर समानुपाती होती है। आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है, अब क्या करेंगे भैया, आप यहाँ पर आ जाते हैं, त्रिभुज ए बी सी और किसमें त्रिभुज ए एम ए। अब देखो समरूप त्रिभुज में क्या होता, बताया था ना, समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का जो भुजाएं जो होती है वो समानुपाती होती है। ए बी अपोन में क्या लिख दूंगी इसके, ए है। ये बात क्लियर है क्या, बराबर किसके भैया, बी सी अपॉन एम पी। उसके बाद सी ए अपॉन पी ए। ठीक है, आई बात समझ में नहीं आई? क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब यहाँ से आप इसमें से आप ये ले लो जिससे तुम्हें जो सिद्ध करना है। बताओ सी ए अपॉन पी ए है क्या? हाँ। ये रहा आपका सी ए अपॉन पी ए। उसके बाद बी सी अपॉन एम पी। दोनों आप लोग आई बात समझ में? नोट यहाँ पर देखते हुए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो बड़े ध्यान से समझना आपको। सी डी और जी एच क्रम से एंगल ए सी बी और एंगल ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रम से ए बी सी यानी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाएं ए बी और ई एफ पर स्थित हैं। तो आपको सिद्ध करना है। अच्छा पहले दे भी रखा है, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो एफ ई जी के तो आपको सिद्ध करना है। अच्छा यहाँ पर देखो दो आपके त्रिभुज है, बड़े प्यार से समझो यहाँ पर। एक त्रिभुज भैया आपका ये है और एक त्रिभुज आपका ये, ठीक है। अच्छा अब ध्यान समझना आपको, ए बी और सी हो जाता है आपका। उसके बाद एक दे रखा है ई एफ और बी कौन सा, जी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सी डी और जी एच क्या है, संधिभाजित कर दें। सी डी यानी सी डी क्या है, संधिभाजित का मतलब है इसको दो भागों में, समान दो भागों में बांट दें। ये हो गया और एक क्या हो गया आपका एच। आई बात में नहीं है? ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर लिखते हैं दिया क्या है, दिया क्या है पूरी हिंदी लिखनी होगी। सी डी और क्या लिखना होगा, जी एच क्रम से एंगल ए सी बी और एंगल ई जी एफ के ऐसे संधिभाजक हैं भाजक है कि डी और एच क्रम से त्रिभुज आपका ए बी सी और त्रिभुज है आपका कौन सा है भैया, एफ ई जी की भुजाएं ए बी तथा ई एफ क्या करती है, परिस्थित है। ठीक है, ये तो यहाँ आपने लिखा जो दिया है, जो भी आपको क्वेश्चन की हेल्प लेके ही लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हुए सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। बहुत सारे पॉइंट है इसमें। पहला आपका सी डी अपॉन जी एच बराबर है आपको क्या, एक मिनट और एक चीज और दे रखी थी यहाँ पर छोटी सी,
जो दे रखी थी भैया ए बी सी समरूप बता रखा था किसके ई एफ जी, ठीक है। अच्छा बताओ ए सी अपॉन क्या है एफ जी, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 त्रिभुज है आपका डी सी बी समरूप होना चाहिए किसके त्रिभुज एच जी। अच्छा एक है आपका तीसरा, ये है त्रिभुज डी सी ए समरूप होना चाहिए किसके एच जी, ये है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं भैया, उत्पत्ति डाल रहे हैं, समरूप दिखा रखे हैं, यहाँ पर लिख लो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी, पहले हम ये लिखें, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। इसमें क्या चीज आप कहते हैं कि चूंकि त्रिभुज दोनों ही क्या है समरूप हैं, तो तुम्हें समरूप की कंडीशन का पता, भाई ये एंगल किसके बराबर होगा, पता है आपको, एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल जी के, भाई ये एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल जी के। एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल ई के। और एंगल जो है आपका बी किसके बराबर होगा, एफ के, ठीक है भाई। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान देते हैं, इसे मान लेते हैं थर्ड, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर अब क्या करेंगे भैया, हम ये एंगल हो गया इसके बराबर, ये इसके बराबर हो गया, और ये आपका हो गया इसके बराबर। अब देखते हैं हम, सबसे पहले इसे मान लेते हैं हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आई बात समझ में। अच्छा अब लिखते क्या है, एक तो त्रिभुज ये ले लो और उससे पहले त्रिभुज यहाँ पर ये लो, तो कौन से में चलने हैं, त्रिभुज ए डी सी में, और भैया त्रिभुज ई एच जी, ठीक है। बताओ एंगल एक जो होगा, एंगल किसके बराबर होगा, एंगल 3, ठीक है। क्यों होगा, यहाँ पर क्योंकि भैया एंगल एक जो होगा ना, एंगल एक जो होगा वो किसका आधा होगा, आप कहोगे एंगल सी का आधा होगा, आधा ही तो है भाई, एंगल सी तो पूरा है, और हमने इतना काट दिया तो इसका आधा हुआ, और एंगल 3 किसका आधा था ना, 1/एंगल जी। ये बात की कह रहे, क्या करेंगे, ये जो एंगल होगा इसके बराबर होगा, 1 मिनट यहाँ पर एफ करो, यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम, ठीक है। एंगल ए जो होगा वो किसके बराबर होगा भैया, एंगल एफ के, ठीक है। उसके बाद अब क्या देखते हैं हम, अब यहाँ पर देखो क्या लिखो भैया, ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ठीक है। तो क्या होगा भैया, त्रिभुज जो होगा आपका ए डी सी समरूप होगा किसके, ये होगा भैया आपके यानी एफ कर लो, एफ एच जी। अब या तो इसको ऐसे लिख लो डी सी ए करके, क्योंकि डी सी ए और क्या है एच जी, ऐसे लिख लो चाहे कोई दिक्कत नहीं, क्या डी सी ए, त्रिभुज डी सी ए समरूप होगा त्रिभुज एच जी एफ के, एच जी एफ के, आई बात समझ में, ठीक है। अब ये जो कि त्रिभुज समरूप हैं यहाँ पर लिख दो, चूंकि त्रिभुज डी सी ए एंड त्रिभुज एच जी ए क्या है भैया, समरूप हैं, इसीलिए यहाँ पर दिख रहा है, देखो समरूप है भैया, इधर दिख रहा, देखो सबसे पहले देखते हैं, चूंकि समरूप हैं तब इनकी
संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? समान होगा। आई बात समझ में नहीं है? समान होगा तो समान का क्या होगा? सी ए के बटे में क्या हो गया आपका? सी ए जी एफ। और भैया सी डी बटे क्या होगा आपका? जी एच। सी डी अपॉन जी एच। अच्छा ये आगे लिख दो, सी डी अपॉन जी एच, और ये इधर लिख दो ए सी, कुछ भी लिख दो, चाहे ए सी लिख दो चाहे सी ए लिख दो। ए सी लिखना चाहते हैं ए सी लिख दो और अब तो ठीक है। ये भी आपको हो गया सी। अब ये वाला करते हैं, पहले नोट करो इसको। यहाँ पर देखो, उसके बाद कौन सा बचा? ये तो हो गया ना। एक होमवर्क में दूँ आपको, जो बचा है ये भैया होमवर्क में, इस तुम कर लेना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो भैया दिया है, यहाँ पर दे रखा ना, ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्वि बाहु त्रिभुज। समद्वि बाहु का मतलब पता? जिसकी दो बाहु क्या हो? बराबर, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा क्या है? ए सी। ए सी की बढ़ाई गई भुजा बिंदु क्या है भैया? उस पर ई है। और ए डी जो है बी सी पर लंब है। ए डी कहाँ है भैया? ए डी है किस पर? बी सी पर आपका क्या है? लंब। उसके बाद ई एफ भी एक लंब है, किस पर है भैया? ए सी पर। सिर्फ आपको ये करना है कि त्रिभुज ए बी डी, ए बी और डी, ए बी डी ये वाला त्रिभुज। अच्छा ई सी एफ, ई सी, अच्छा ई सी एफ ये वाला त्रिभुज है, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या है? समरूप है। अच्छा ऊपर से बात करते हैं, आ जाओ भैया। क्या लिखते हैं? त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ में जब हम इसमें चलते हैं तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर देखो, हमने क्या बात कही है कि भैया ए बी जो है ना, देखो ए बी जो है वो किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। अब जब ये भुजा ए बी है, ये एंगल होगा यहाँ पर एंगल होगा कोई सा। ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। मतलब क्या होता है, जब संगत भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कहने मतलब जो है एंगल बी जो होगा किसके बराबर होगा? एंगल सी के। बता देना ये ऐसे, जब संगत भुजाएं बराबर होती है, जब कोण बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती है। इसका उल्टा है, जहाँ भुजाएं बराबर हों वहाँ पर कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरी बात इसमें क्या देखने को मिली आपको कि एंगल एफ जो होगा, एंगल डी जो होगा, एंगल एफ और एंगल डी, इसमें क्या आ रहा है? एंगल डी, और इसमें क्या आ रहा है? एंगल एफ। ये बराबर होंगे, क्यों होंगे भैया? समकोण, ठीक है। यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख लेना, ऐसा चूंकि कर लें, चूंकि त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर है तो उनके आमने सामने कोण क्या होंगे? बराबर, ठीक है, लिख लेना बात में। अच्छा यहाँ पर क्या हो गया? ए समरूपता कसौटी से, ये क्या हो जाएगा भैया? आपका त्रिभुज हो जाएगा कौन सा? ए बी डी समरूप हो जाएगा किसके? त्रिभुज ई सी एफ। ये जो सूत्र में नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका, बुक तो सभी के पास है ना? ठीक है, ये होमवर्क में दे रहा हूँ, कर सकते हैं ना? सभी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो कैसे क्लास? बहुत अच्छी। समझ में आया टॉपिक?